आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 12.1 देखेंगे। 12.1 को पढ़ने से पहले इसका फार्मूला जो भी है 12.1 से लेकर जो भी आगे मिलेगा क्षेत्रमिति का, वो सारा फार्मूला है पिछले वीडियो में बना चुके हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ही इसको देखिए, क्योंकि फार्मूला अगर क्लियर है तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आप बुक से मिलाइएगा उसको। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये दो वृत्त है, देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं, इसको नंबरिंग भी करते हैं। जैसे पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त और ये तीसरा वृत्त। तो दो वृत्त की त्रिज्या जो है पहले का 19 है, दूसरे का 9 है। अब इन लोग को जोड़ करके यानी दोनों को मिला करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। या फिर कहिए कि एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या जो है ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर किसका होगा? तीसरे वृत्त की त्रिज्या। इसमें त्रिज्या नहीं परिधि दिया हुआ है, यानी इसमें दिया हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि दोनों छोटे वाले वृत्त जो है इसका परिधि अगर जोड़ा जाए तो इस बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो ध्यान रखें किससे जुड़ा हुआ है क्वेश्चन? परिधि से। अगला क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है और यह किससे जुड़ा हुआ है? परिधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि इसमें सबसे पहले फिगर बना लीजिए, जो 3 फिगर इसमें बनाया गया है इधर। पहले वृत्त की त्रिज्या, चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको लिख देते हैं R1। R1 बराबर ये है कितना? 19 सेंटीमीटर। और फिर हो गया दूसरे वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको लिखते हैं R2 बराबर ये कितना है? 9 सेंटीमीटर। और तीसरा या तो फिर नए लिख देते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या जिसका निर्माण होगा। नए वृत्त की त्रिज्या इसको करते हैं बड़ा R। ये कितना है? यही निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे? अब प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि पहले वृत्त का जो परिधि है और दूसरे वृत्त का परिधि, इन दोनों परिधियों का अगर जोड़ दिया जाए तो नए वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो लिखते हैं इसको पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि और बराबर नए वृत्त की परिधि। ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो यहाँ होगा 2πr। तो पहले का R1 है तो R1 लिख दिए, और दूसरे का है 2πr2 है, R2 लिख दिए, और बराबर नए का है 2π और यहाँ बड़ा R। तो इसमें देखिए वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं 2 और पाई। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2, और बराबर इधर बच गया कितना? 2π और बड़ा R। तो देखिए इसमें कौन कैंसिल हो रहा है? ये 2π और 2π कैंसिल हो गया, बच गया R1 प्लस R2 और बराबर R। तो हम लोग इसको इधर लिख देते हैं R बराबर R1 कितना था? 19 और प्लस R2 कितना था? 9। तो 19 9 कितना हो गया? 19 1 20 और 8 28 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 12.1 का पहला। तो इसको समझ को लिख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसका क्वेश्चन मिला लीजिए।
कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा वाला वृत्त, इसको फिर से नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये एक हो गया पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, और ये हो गया तीसरा वृत्त। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। तो क्षेत्रफल जो आएगा, ये बड़ा वाला जो वृत्त है, नया वाला वृत्त जो बनाए हैं, ये दोनों तो पहले से दिया हुआ है। नया वाला वृत्त इसका ये है जिसमें बड़ा लिखा हुआ है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल जो है नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसमें बताना है कि नया वाला जो वृत्त है जिसको बड़ा आर माने, इसका त्रिज्या कितना होगा। तो लिखते हैं चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या और इसको माने हैं R1 बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, इसको माने हैं, ये दिया हुआ है R2 माने हैं दूसरे त्रिज्या को, और दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। और एक कर दीजिए नए वृत्त की त्रिज्या, इसको माने हैं कितना? बड़ा आर, और इसमें होगा भाट, क्योंकि इसी को निकालना है। फिर लिखेंगे अब प्रश्न से, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया हुआ सही है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल है और इसके पहले वाले में परिधि था। और क्वेश्चन नंबर इसका 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ शुरू करते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे पाई और R1 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, और बराबर पाई बड़ा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले कॉमन लेते हैं पाई, तो ये होगा R1 का स्क्वायर और फिर प्लस होगा R2 का स्क्वायर और बराबर होगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें इसका पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है अब? R1 का स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू कितना था? 8, तो 8 का स्क्वायर, और R2 का कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर और बराबर बड़ा आर का स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर 64 और प्लस 36, दोनों जोड़ दिए। फिर देखिए यहाँ से r बराबर 64 और 36 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। अब इसका स्क्वायर हटा दिए r का, तो इधर आकर हो गया इसका रूट। तो 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10। यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या या फिर नए वाले वृत्त की त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हम बना लिए हैं, थोड़ा सा फिगर बड़ा है, आप इसको खींच लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.3, यही 12.3 है। ये क्या है? आकृति 12.3 बुक में दिया हुआ है। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। देखिए यही शुरू हो रहा है, चूंकि गोल्ड का व्यास, गोल्ड वाले भाग का व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो व्यास की सहायता से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसमें कई गो त्रिज्या है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको R1 से डिनोट करते हैं। R1 R2 ऐसे कर देंगे।
तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2। इसको अगर पॉइंट में बदला तो कह सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, गोल्ड वाले भाग का व्यास और उसका त्रिज्या। गोल्ड वाले भाग क्षेत्र का व्यास 21 है, क्वेश्चन फिर से मिलाइए, और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी इसमें जितना भी पट्टी बना हुआ है सब समान चौड़ाई का है, और एक पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5। देखिए एक पट्टी को हम दिखा देते हैं कौन सा 10.5 है, यही है इसका 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये है। अगला सब है गोल्ड वाले का भी, गोल्ड को छोड़ करके रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, सबका कितना है 10.5। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, यानी सबका क्षेत्रफल इसमें निकालना है। सब कहने का मतलब गोल्ड का भी निकालिए, रेड का भी निकालिए, ब्लू का भी, ब्लैक का भी और वाइट का भी। तो इसमें 5 आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें वो 1-2 कर देते हैं। इसका पहला है गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वाला भाग अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। लेकिन इसके त्रिज्या का हम मान लिए हैं r1, इसलिए दिए पाई r1 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और त्रिज्या कितना है इसका 21/2, और स्क्वायर है तो फिर से हो गया 21/2। इसमें 10.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 21/2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें जैसे छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए। जैसे 7 से कट गया कितना बार में 3 बार में, और ये 2 से कट गया 11 बार में। तो बाकी सबको गुना करेंगे 11 गुना 3 गुना 21 और बटा 2। तो ये पूरा क्लियर करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको गुना करके और डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया किसका क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का चलते हैं, और 2 में निकालते हैं किसका क्षेत्रफल। 2 में कौन है, तो ये हो गया गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। आप देखते हैं रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाले भाग तक पहले त्रिज्या निकालिए। अब देखिए त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। ये त्रिज्या जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये r1 था, ये कितना हुआ 21/2 यानी 10.5, और इसको खींचिए यहाँ से ले करके यहाँ तक रेड वाले भाग तक। तो इसमें क्या होगा, ये तो 10.5 हो गया, और ये भी क्या था 10.5। ये पट्टी की चौड़ाई देखिए कितना दिया हुआ था 10.5, तो इसका भी हो गया 10.5 इधर का भी, और 10.5 इधर का भी। तो टोटल मिला करके कितना हो गया, यानी रेड वाले भाग तक, रेड वाले, इसको यहीं लिख देते हैं, रेड वाले भाग तक त्रिज्या, व्यास से तो कोई मतलब नहीं है, रेड वाले भाग तक त्रिज्या यानी r2 बराबर, तो कितना हो जाएगा ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का, और फिर पट्टी की चौड़ाई 10.5, तो 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, यानी रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, फार्मूला वही होगा पाई r2 का स्क्वायर। आप थोड़ा फिगर में फिर से चलिएगा। जब ये वाला हम यहाँ से निकाल रहे हैं त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लेकर के, और इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल जो है पूरा रेड वाले भाग तक, मतलब यहाँ तक निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा उसको। ये क्षेत्रफल निकल रहा है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्या ये पूरा जो है इसमें रेड रंगा हुआ है, तो रेड तो थोड़ा सा इसमें केवल यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें से क्या करना होगा, ये गोल्ड वाले भाग को माइनस करना होगा। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं कितना 346.5, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो निकल रहा है r2 जो वैल्यू रख रहे हैं, फिर समझिए ये r2 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बड़े वाले त्रिज्या का, मतलब जो यहाँ से गुजर रहा है, देखिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल में गोल्ड भी शामिल है और रेड भी शामिल है, और हम केवल किसका निकाल रहे हैं, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है गोल्ड वाले भाग को, यानी अंदर वाले भाग, इसमें से गोल्ड वाला भाग को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिए हैं। अब फार्मूला को रख दीजिए,
पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 और त्रिज्या कितना निकला है 21, तो 21 गुने 21 और माइनस हो जाएगा 346.5। तो ये देखिए छोटा हो रहा है 7 या 21। अब आपस में उसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 1386। इसको गुना करके देखिएगा, ये आएगा 1386 माइनस 346.5 और घटाने के बाद ये कितना आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका क्षेत्रफल हो गया, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो गया रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाला क्लियर हो गया। आप चलते हैं रेड के बाद ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए दूसरा पेज में चलना होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसका त्रिज्या देख लेते हैं कितना होगा। तो देखिए यहाँ से ले करके ये वाला भाग, यहाँ से ले करके देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक क्या हो गया, ये देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये रेड तक कितना निकाले थे अभी 21, और फिर इसको ब्लू तक खींचेंगे यहाँ से ले करके यहाँ तक। तो ये इधर का कितना था 21 और इधर का बढ़ जाएगा कितना 10.5, तो कितना हो जाएगा 21 और 10 31.5। तो ब्लू वाले भाग तक त्रिज्या कितना हो जाएगा 31.5। तो पहले निकालते हैं उसको। ब्लू वाले भाग तक त्रिज्या यानी R3 बराबर 31.5। देखिए ये तीसरा हो गया। ब्लू वाले भाग तक त्रिज्या कितना हो गया R3 बराबर 21, तो पहले से था तो लिख देते हैं इसको 21 प्लस और 10.5 हो गया पट्टी की चौड़ाई, तो टोटल कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आप निकालें ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला हो जाएगा वही पाई R3 का स्क्वायर, और इसमें से देखिए किसको घटाना होगा। तो चलते हैं थोड़ा पीछे वाले पेज पर। देखिए तो हम लोग निकाल रहे हैं किसका क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाला भाग केवल यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है इसका त्रिज्या लगाए हैं कितना 31.5। तो 31.5 लगाएंगे तो पूरा यहाँ से ले करके ये वाला भाग जो है ये देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकलेगा। जब 31.5 लिए हैं तब इसका निकलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं केवल ब्लू का निकालना है इसका। तो इसमें से क्या करना होगा, ये जो त्रिज्या लिए थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 21, यानी गोल्ड और रेड दोनों को क्या करना होगा इसमें से घटाना होगा। यानी जब त्रिज्या 21 लेकर बनाए थे मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें माइनस करेंगे तो बच जाएगा ये ब्लू वाले भाग का। तो ये 21 वाला जो लिया था उसका कितना निकला था, देखिए यही 21 वाला था, कितना निकला था 1039.5। तो इसमें से क्या करिए 1039.5 को माइनस कर दीजिए। ये 1039 तो ये रेड वाले भाग का केवल निकला। ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर यानी 21 वाला कितना 1386 माइनस होगा। देखिए ये होगा माइनस कितना 1386। ये ना है जब R2 को लिए थे 1386, जब 21 लिए थे तो क्या करेंगे इसको पाई R3 का स्क्वायर और माइनस 1386, ये हो गया। पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और R3 कितना है 31.5, तो इसको लिख सकते हैं 315/10 और स्क्वायर है तो फिर से 315/10 और माइनस 1386। तो आप इसको क्या कीजिए छोटा कीजिए, अब 1386 को रहने दीजिए, इसको छोटा कीजिए। जैसे 7 से कट जाएगा 315, 7 चौका 28, कितना बच गया 3, तो 7 बचे 35। फिर 5 से कटेगा ये 5 छक 30 और 5 तरीके 15 और 5 दूना 10 और ये 2 से कटेगा कितना बार में 11 बार में। तो आपस में सबको गुना करके 10 से भाग दे दीजिए। तो गुना करने के बाद कितना आएगा 3118 और इस पर हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा 10 और माइनस 1386। 10 से भागा देना बहुत आसान है, बस एक अंक के बाद पॉइंट रख दीजिए। 3118.5 और माइनस 1386। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1732। ये क्या आएगा लगभग 1732।
इसमें इसका 0.5 भी था, देखे होंगे पीछे 0.5 होगा, देख लीजिए फिर से। यह 1386.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया, कितना, 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह किसका क्षेत्रफल हो गया, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। आप चलते हैं किसमें, ब्लू वाले भाग के बाद चलिए थोड़ा सा फिर से फिगर में देखते हैं। ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल यानी काला वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल। तो उसके लिए सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, जब इसको खींचेंगे यहाँ से लेकर के ब्लैक वाले भाग तक, मतलब यहाँ तक देखिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना था 21, ये हो गया 31.5। और 31.5 में फिर से बढ़ जाएगा 10.5, तो 31 को 10 41 और 0.5 और 0.5 हो जाएगा कितना, 1 यानी 42। तो यहाँ से ले करके पूरा ब्लैक वाले भाग तक त्रिज्या कितना हो गया, 42। तो शुरू करते हैं। किसका निकालना है, ब्लैक वाले भाग का। तो त्रिज्या हो रहा है 42, चौथा हो गया। लिखेंगे ब्लैक वाले भाग तक त्रिज्या, और ये हो गया R4 बराबर। तो पहले से कितना था 31.5 और इसमें जुड़ जाएगा कितना 10.5 पट्टी की चौड़ाई। ब्लू वाले भाग तक निकाले थे 31.5 और 31 10 41 यानी हो गया कितना टोटल 42 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहला तो फॉर्मूला होगा पाई और R4 का स्क्वायर। अब इसमें से घटाना किसको है, इसके लिए थोड़ा सा फिगर में चलिए। देखिए निकालना है किसका, ब्लैक वाले भाग का। तो ब्लू वाले भाग तक जो क्षेत्रफल निकला होगा उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्लू वाले भाग तक इसका त्रिज्या कितना था। तो देखिए ब्लू वाले भाग का जहाँ निकाले वहाँ देखिए, तो ब्लू वाले भाग का ये निकाले थे, इसका त्रिज्या कितना था R3। तो R3 का देखिए इस साइड में कितना आया है 318 नहीं 3118.5। तो इसमें से क्या करेंगे 3118.5 को माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 3118.5। तो माइनस कीजिए इसको 3118.5। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7 और इसका त्रिज्या कितना हो गया 42। तो हो गया 42 गुना 42 क्योंकि स्क्वायर है, और इसको रहने दीजिए 3118.5। अब ये जहाँ छोटा होता है छोटा कर दीजिए, कट गया कितना 7 छक 42। अब 22 को 6 से गुना करेंगे और फिर उसको गुना करेंगे 42 से। तो गुना करने के बाद कितना आएगा 5544 और माइनस 3118.5। आप इसको गुना कर लीजिएगा, डायरेक्ट गुना नहीं होगा, हम इसको गुना करके रखे हुए इसलिए डायरेक्ट रख दे रहे हैं। आप इसको गुना कीजिएगा 22 को 6 से और जो आएगा उसको 42 से। आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन से भाग का हो गया, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। अब ब्लैक वाले भाग के बाद एक और बचा है वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक वाले भाग तक त्रिज्या कितना था 42, तो उसमें क्या होगा और बढ़ जाएगा 10.5 क्योंकि पट्टी की चौड़ाई जो है 10.5 है। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ से किसका, वाइट का। तो देखिए पांचवा हो गया, चूंकि वाइट वाले भाग तक त्रिज्या, वाइट वाले भाग तक त्रिज्या R5 बराबर, इसके पहले तक कितना था 42। तो 42 में जोड़ दीजिए प्लस कितना 10.5। तो 42 10 कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल होगा, तो सबसे पहला फार्मूला तो होगा पाई और R5 का स्क्वायर और माइनस। अब इसमें से घटाएंगे किसको, तो उसके लिए फिर से एक बार फिगर में चलिए। देखिए फिगर में हमको निकालना है केवल वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए क्या होगा, ब्लैक वाले भाग तक इसमें से घटाना होगा, क्योंकि ये निकाल रहे हैं 52.5 लेकर के, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिए हैं ये 52.5। तो इसमें से घटाएंगे ब्लैक तक। तो ब्लैक तक देखिए त्रिज्या कितना था उसको घटा देते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना निकला था।
तो देखिए ब्लैक वाला कितना था, ये ब्लू का हो गया, ये हो गया ब्लैक का। तो ब्लैक तक R4 वाला कितना निकला था 5544। तो उसमें से क्या कीजिए 5544 को माइनस कर दीजिए। तो इतना माइनस 5544 यानी पाई R5 का स्क्वायर, पाई R5 का स्क्वायर माइनस 5544। तब पाई का वैल्यू कितना रखिएगा 22/7। और तो R5 कितना था 52.5, इसको लिख दीजिए 525/10, पॉइंट हटा के 10 और फिर से 525/10 और माइनस 5544। तो आप इसको छोटा कर लीजिए, जैसे 7 से छोटा करते हैं। देखिए 7×7 = 49, कितना बच गया 3 और 7 बचे 35। तो 22 × 75 × 525 अगर कीजिएगा, या तो फिर इसको और छोटा कीजिए। 5 से कितना कट गया, 5 से कितना बार में कटेगा, एक बार में, और फिर 2 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 लगाएंगे और 5 बचे 25 और 5 दूना 10। ये 2 से कट गया कितना बार में, 11 बार में, और फिर 5 से कट रहा है ये 5 से 2 बार में और 5 से 15 बार में। अब नहीं कटेगा, तो सबको गुना कर लीजिए। देखिए कितना बचा है 11 × 15 × 105 और बटा 2 और माइनस 5544। तो आपस में गुना करके इसको 11 × 15 × 105/2 गुना करके 2 से भाग दीजिएगा, तो कितना आएगा 86,162.5 और माइनस 5544। और ये घटाने के बाद आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका, वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इसका पांचवा आंसर क्लियर हो गया। तो एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न दिया हुआ था, इसलिए इसमें बड़ा हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि फिगर को ध्यान में रख कर ही इसको बनाएं, तभी ये समझ में आएगा। ऐसा है बहुत आसान, बस वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन घटाने के क्रम में ध्यान रखना है किसको घटाना है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पहिए का व्यास 80। तो चूंकि पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या, व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको आधा कर देते हैं, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 80/2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो गया। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि कार की चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए चूंकि 1 घंटा में कितना चलता है 66 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर 66 किलोमीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा यानी 60 मिनट में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ था यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ है किलोमीटर। तो किलोमीटर से हम लोग किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर से पहले बदलेगा किसमें, मीटर में 1000 से गुना, और मीटर से सेंटीमीटर में 100 से गुना। तो ये हो गया 60 मिनट में 66 पर कितना 50। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप 1 मिनट का। जब 1 मिनट का निकालेंगे तो ये 66 है, और इधर 1 2 3 4 5 0 और बटा में हो जाए कितना 60। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 6 से कट गया कितना बार में 11 बार में, यानी 11 पर 4 0। तो क्वेश्चन में देखिए कितना मिनट के लिए कह रहा था 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितना सेंटीमीटर घूमेगा। तो आप निकाल लीजिए 10 मिनट का। तो 1 मिनट का निकला हुआ है कितना 11 पर 1 2 3 4 0, और 10 मिनट का निकालने के लिए एक और 0 बढ़ा दीजिए, इतना सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है इतना सेंटीमीटर चलेगा। देखिए कितना आया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 11 लाख सेंटीमीटर 11 लाख सेंटीमीटर जो है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया
चलेगा। और हमको पहले से पता है, या नहीं पता हो तो जान लीजिए, कि पहिए द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी तय किया जाता है, तो जितना उसका परिधि हो। लिखते हैं तो इसको, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितना होता है, जितना उसका परिधि हो। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। तो देखिए ये चारों ओर का जो भाग है, ये इसी भाग को बोलते हैं परिधि। वृत्त में देखिएगा फिगर में, तो ये चारों ओर का जितना भाग है उतना ही एक चक्कर में घूमेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि यानी 2πr। तो एक चक्कर में चलेगा कितना, 2πr। तो 11 लाख सेंटीमीटर चलने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं इसलिए चक्रों की संख्या। तो इसमें क्या कीजिए, 11 लाख जो है, 11 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 2 2 4 5 जीरो है, बटा इसको कितना से भाग दीजिए, 2πr से, 1 से भाग दे दीजिए, तो 11 लाख का पता चल जाएगा कितना चक्कर घूमेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा कर देते हैं इसको, ये हो गया 11, 1 2 3 4 5 जीरो, और बटा 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 7 जो नीचे लिखे है चला जाएगा ऊपर, और आर का वैल्यू कितना है, 40। अब इसको छोटा कीजिए, तो इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद कितना आएगा, तो छोटा करें तो और इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन देखिए छोटा कर ही देते हैं। इसको छोटा किए, 0 से 0 गया, अब ये 4 से कट गया, देखिए 4 से पूरा कटेगा, 4 दूना 8, कितना बच गया, 3, तो 4 7 28, कितना बच गया, 2, 4 5 20, और इस पर कितना जीरो, 00। ये देखिए 11 से और कटेगा इसमें, तो अब इसको काट छाट कर छोटा कर लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है। छोटा करने के बाद ये कितना आएगा, 4375 चक्कर, यानी इतना चक्कर प्रत्येक पहिया लगाएगा। अब इसको फ्रेश स्पेस में इसको क्लियर कर लीजिएगा। चक्रों की संख्या कितना हो गया, 4375। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी एक वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या को मान लिया है यार, लिखेंगे चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर 1 नंबर का है। अब ऐसा ही समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिमाप का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कितना, 2πr, और क्षेत्रफल का पढ़े हैं πr²। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक बार और लिख देते हैं, 2πr है ये, और ये है πr² यानी r इंटू r, ये डबल r है। अब देखिए इसमें जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए पाई से पाई गया और r से r गया, क्या बच गया, 2 बराबर r, यानी जो त्रिज्या हो गया इसका कितना हो गया, यानी त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। त्रिज्या कितना निकल गया, 2 मात्रक। ऑप्शन देख लीजिए किसमें 2 मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस प्रकार 12.1 का क्लियर हो गया। आपको अगर समझने में डाउट हो तो फिर से इसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। ये 12.1 का क्लियर है। अब अगले वीडियो हम देखेंगे 12.2 से। तो 12.2 देखने के पहले हम एक बार फिर से बता दें कि 12.1 जो आज बताए हैं, इसके पहले हम एक फार्मूला का वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही चलिएगा 12.1 में, और उसके बाद चलिएगा 12.2 में, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझने में परेशानी होगा। तो आज 12.1 क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, अगला क्लास 12.2 का होगा। तब तक के लिए बाय।